हेलो एवरीवन, आई एम मोनी योर लिटिल लर्नर और आज मैं तुम्हें देने वाली हूँ कमबैक स्ट्रैटेजी जैन 2026 के लिए। और मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किए कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए एंड मोस्टली उसमें वो यही बोल रहे हैं कि ये बैच ले लो एंड इधर इनरोल कर लो, उधर इनरोल कर लो, या फिर सिर्फ वैलिडेशन ही दिए जा रहे हैं कि एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट कर लिया तभी तो जैन का सोच रहे हैं ना। और इस कारण से इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे के सारे सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज दूंगी कि तुम्हें और कहीं भटकना ना पड़े, ठीक है। और क्योंकि रिसोर्सेज आ गए इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो जाता है। टाइम टेबल भी चाहिए होता है कि डेली डेली मैं क्या करूं, सुबह उठ के प्लानिंग बनाऊं या पढ़ने बैठूं, तो उसकी भी चिंता मत करना, मैं सारी चीजें बताऊंगी। और सबसे पहली बात हमें ये जानना पड़ेगा कि लोग, ये कमबैक स्ट्रैटेजी तो उनके लिए है ही जिन्होंने सितंबर अटेम्प्ट लिया था और उन्होंने पास नहीं किया, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उतने ठीक से पढ़ा नहीं है, जो अच्छी बात है नहीं, पर तो भी अब इतने टाइम में क्या किया जाए नहीं किया जाए, राइट। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम लोग कहाँ पे लैक कर रहे हैं, राइट। क्योंकि वो अगर हम लोग नहीं निकाल पाए, एग्जाम्पल के लिए बहुत लोग का लॉ और क्यूए में रह गया था। और क्यों? बहुत लोगों ने कहा कि वो लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा ही नहीं। और इतना मुझे पता है क्योंकि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ा है, तो बाकी जो भी एक्ट आपने पढ़े वो कुछ खास अच्छे से पढ़े नहीं है कि आपने एकदम सब कुछ रट ही लिया या फिर आप एक बार में समझ जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। और इन्हीं सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ क्यूए में भी इतना सारा सब चैप्टर्स पढ़ लिया है, पर जो मेन चैप्टर्स है वो स्ट्रांग ही नहीं है। अब स्ट्रांग नहीं है तो आप अटेम्प्ट करके भी कितने आ जाओ, नेगेटिव मार्किंग होती है। और गलत भी कितने किए आपने, जिस कारण से नहीं हो पाया। अकाउंट्स में क्या किया कि बहुत सारे देखा, डर लगा एंड छोड़ दिया। अटेम्प्ट करना होता है, उससे स्टेप मार्किंग मिलती है, चाहे आंसर सही आए ना आए। तो अब शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग अकाउंट्स की बात कर लेते हैं और हर सब्जेक्ट में मैं ये बताऊंगी कि स्ट्रैटेजी में कहाँ पे गलती हुई और एग्जाम में कहाँ पे गलती हुई, ताकि दोनों चीजें हमें समझ आ जाए और उस हिसाब से हम और अच्छा काम कर पाए। सबसे पहली बात, स्ट्रैटेजी में ये गलती थी कि हम लोग ने बहुत सारे बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं दिया, लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक अगर आ जाता तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया था बहुत लोगों ने, जिस कारण से वो बोल रहे थे अरे यार पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा, याद आएगा तभी लिखेंगे, राइट। एंड फिर डिप्रिसिएशन में भी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट। जैसे कि एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, फिर प्रोडक्शन आवर्स, ये सारी, ठीक है। पर हम लोग को क्या लगता है, नहीं नहीं सिर्फ यही दोनों आएंगे, इन दोनों को पढ़ा भी है पर छोड़ो, उतना क्या प्रैक्टिस करना है इसका, जिस कारण से ये भी धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा पर इतना पता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। साथ ही साथ इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, ये सारी चीजों पे भी ध्यान नहीं दिया। मतलब क्या था, जो बेसिक लग रहा था कि अरे ये सारी चीजें तो आती हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया। और जो चीजें पढ़ी भी, जैसे डेप्रिसिएशन पढ़ा, कंपनीज अकाउंट पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, तो भी उनमें बस गिने चुने पे ज्यादा ध्यान दिया और सोचा कि ये तो आएगा नहीं, इसको छोड़ दो, जो नहीं करना था। यानी कि फिर से एक बार कंप्रिहेंसिव पढ़ना होगा। और स्ट्रैटेजी में जो सबसे बड़ी एक और गलती थी वो ये कि टेस्ट सीरीज नहीं दिया, चाहे फ्री टेस्ट सीरीज भी होती है, जैसे अनअकैडमी ने ली थी ना फ्री, वो मैंने दी थी। तो जब मैंने भी देखा था तब मुझे लग रहा था वाओ, अकाउंट्स में मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, देख के मुझे ऐसा लग रहा था। इसलिए एक रियलिटी चेक मिलना, साथ ही साथ ब्लैंक हो जाना। आप एग्जाम से पहले जितनी बार ब्लैंक हो जाओ ना, वो ज्यादा अच्छा है एग्जाम में जाने तक ब्लैंक होने के। जिसका आंसर टेस्ट सीरीज नहीं दी तो अपना स्पीड नहीं पता है और किस तरीके से टैकल करेंगे, अगर बीच में भूल गए, बीच में डर गए, ये सारी चीजों पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया और हमने टेस्ट सीरीज पे ध्यान नहीं दिया। अब एग्जाम पे क्या गलती की थी वो ध्यान देते हैं। जितने डेप्थ में जाके मैं समझा रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, पर क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रही हूँ और अपना वीकनेस पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस बार भी नहीं हो पाएगा। बस हाथ पैर मारते रहने से काम नहीं चलता, राइट। तो जो गलती हम लोग ने एग्जाम में की थी वो तो यही था कि टेस्ट सीरीज नहीं दी। बहुत लोग टेस्ट सीरीज देने से मना करते हैं, बोलते हैं कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लो तभी होगा ना जब आ नहीं रहा होगा। अब टेस्ट में नहीं आ रहा तो एग्जाम में अचानक से तो नहीं आ जाएगा, ऊपर से और ज्यादा डर जाओगे, मैनेज भी नहीं कर पाओगे खुद को कि क्या करूं, राइट। तो एग्जाम में क्या गलती हुई कि बहुत लोगों ने देखा क्वेश्चन, ठीक है, और उन्हें लगा कि यार बहुत ही लेंदी है कि, तो स्ट्रैटेजी में ये भी तो ध्यान रखना होता है ना कि स्पीड करो, जल्दी, खूबसूरती थोड़ी उधर निभानी है हमने, नहीं। तो उस कारण से क्या करना है कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, एनपीओ ले लो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ले लो, ठीक है। पता चल रहा है कि यार बैलेंस शीट में गलत कर देना है, फाइनल अकाउंट्स में मेरा बैलेंस शीट गलत होगा,
ओके, ठीक है, बैलेंस शीट का आंसर गलत आएगा ना, पर मुझे फॉर्मेट आता है, मुझे पता है कि ये सारी चीजें ना यहाँ यहाँ डलती है, तो वो तो मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। ये नहीं होगा कि नहीं आता है छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट में नहीं कर पाए पर अकाउंट्स में किया कि हमें आ नहीं रहा था और पता था गलत ही होगा बहुत सारा, तो भी हम लोग ने अटेम्प्ट किया, राइट, एंड हम अकाउंट्स में पास हो गए हैं। तो इसी कारण से हुआ ना, क्योंकि उन्हें जो नहीं आ रहा था या जो जितना आता था उतना उन्होंने लिखा, एंड तब जाके उन्होंने इतना कर लिया। तो अकाउंट्स के लिए कहाँ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो सारे रिसोर्सेज मैं बता दूंगा। हम लोग का सबसे पहला गोल ये होगा कि 15 दिसंबर तक हम लोग अपने सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कम्प्रीहेंसिवली कंप्लीट कर लेंगे। 95% तक तो कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे, राइट। एंड 15 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक जो सारे सब्जेक्ट्स के हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उस पर हद से ज़्यादा ध्यान देंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है, कि पास हो तो हम लोग होंगे ही, पर और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाए, ठीक है। तो 15 दिसंबर को अभी साइड रखते हैं, 15 दिसंबर तक का देखते हैं। तो अकाउंट्स में क्या करना है, अकाउंट्स में ये है सीए नितिन गोयल सर की प्लेलिस्ट। तो सबसे पहली बात, कोई रात में पढ़ता है, सुबह पढ़ता है, जब भी पढ़ना है पढ़ो, अकाउंट से स्टार्ट करो, ठीक है। अकाउंट्स में से डिप्रिसिएशन, ये 4 वीडियोस है, ठीक है, 11-11 घंटे के। 11 घंटे बैठना नहीं है, रोज 2 घंटे या 3 घंटे बैठना है, डिपेंड करता है कि वो चैप्टर कितना लंबा है, ठीक है। हम लोग एक बार सब पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए डिप्रिसिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं नितिन गोयल सर, राइट। तो इसमें क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि सिर्फ SLM WTV, सारे प्रोडक्शन आर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। साथ ही साथ वो तुम्हें क्वेश्चन भी करवाएंगे, एंड क्वेश्चन में कुछ ऑडिट बेसिस का भी होगा, राइट। तो हमारा अकाउंट्स ऐसे कंप्लीट होगा, और ये 15 दिसंबर से 1-2 दिन पहले ही तुम्हारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा अकाउंट्स, राइट। वो भी हवा में नहीं, बेसिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगी, उसमें चिंता बिल्कुल भी मत करना। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑब्वियसली चेकआउट करना उसे, उसी से पढ़ना है तुम्हें। डन। अकाउंट्स का इतना ही करना है 15 दिसंबर तक, और सबसे पहले हम अकाउंट्स करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं लॉ पे। तो लॉ में सबसे बड़ी गलती की है स्ट्रैटेजी में, वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा। लोग जिनका बिना पढ़े हो गया, आप उन्हें छोड़ो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उन्होंने बाकी सारे पार्टनरशिप, नेगो, सोगा कितने अच्छे से पढ़े, टू बी ऑनेस्ट कितने अच्छे से रटे। क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आप एकदम वैसा ही लिख दो और आपको समझ भी आ रहा हो तो अलग बात होती है। तो आप उनको नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है, कितना किया है, उनके ऊपर नहीं रहोगे आप सारी चीजें पढ़ोगे 15 दिसंबर से पहले, ठीक है। लाइक सीरियसली, जो लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि 32 मार्क्स का तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, राइट। मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं शांतम गुप्ता सर के उससे। थ्योरी 18 मार्क्स का आता है, प्रैक्टिकल 14 मार्क्स का आता है, और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 3 का सी, क्वेश्चन 5 का सी और 6 का बी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है, राइट, थ्योरी। और 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो आता है वो क्वेश्चन ए और क्वेश्चन 4 का ए हो सकता है, राइट। तो आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने टेस्ट दिया था तो फिर जब मैंने देखा ना कि ओ ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, और वो था मोस्टली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का था वो, ठीक है, ऐसे करके, तो फिर मुझे पता चला कि ऐसे तो आप रह ही नहीं सकते। ये मुझे अपने टेस्ट में ही पता चल गया था कि ऐसे नहीं रहा जा सकता कि ये चैप्टर कर लिए वो चैप्टर नहीं किए, क्योंकि सारी चीजें मिक्सचर करके आ रही हैं कि इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूछा गया तो फिर सोगा को पूछ लिया उसके साथ, इसमें नेगो का पूछा है तो उसके साथ LLP भी पूछ लिया। तो आप ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं किया था, और किन्होंने भी किया था तो वो बहुत ही कम था। एंड लास्ट के जो 1 मंथ होते हैं और 10 डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस हिसाब से जब लॉ का भी एग्जाम दे के आए तो सब ये बोल रहे थे कि पेपर लेंथ, कुछ लोग बोल रहे थे कि पेपर लेंदी था, इजी था, पर लेंदी था। टू बी ऑनेस्ट लेंदी नहीं था। आप एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं एग्जाम से निकलने के बाद, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लुक, मुझे भी, मैंने कितने मार्क्स का बनाया था, मैंने 92 मार्क्स का बनाया था। 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे ना उसका लॉ ही नहीं याद आ रहा था, इसलिए मैंने जाके छोड़ा। अगर मैंने ये बनाया होता कि नहीं 100 मार्क्स का करके आऊंगी तो मैं 100 मार्क्स का लिख के भी आ जाती, क्योंकि लास्ट तक मैंने लिखा, मैंने शीट भी मांगा और मैंने लिखा। जब 30 मिनट्स बचे हुए थे ना तो मुझे लग रहा था कि यार नहीं हो पाएगा, मतलब
क्वेश्चन 1 मैंने नहीं किया था तब तक, मैंने पीछे से स्टार्ट किया था, तो मुझे लग रहा था यार क्वेश्चन 1 और 3 तो नहीं हो पाएगा, पर आई वाज लाइक कि ऐसे चल ही नहीं सकता ना, ऐसा नहीं होगा, मैं करके जाऊंगी, उधर ही मैंने बना ली, मैं करके जाऊंगी। और जो मैं लिखती गई, मुझे खुद भी याद नहीं मेरे हाथ का क्या हुआ, कुछ खास नहीं हुआ था, बस हल्का सा लगा था कि ओ ये तो थोड़ा सा ऐसे प्रेस हो गया, बस बात खत्म। पर मैं लिख के आई ना, वैसे आप भी कर लोगे, डोंट वरी। ये हमने गलती की। और एग्जाम, लुक मैंने स्ट्रैटेजी के साथ साथ एग्जाम की भी गलती बता दी कि लग रहा है नहीं होगा तो छोड़ दिया, नहीं आपको करना है, आप लास्ट में देखोगे हुआ कि नहीं, आप लिखो, आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, आपको नहीं ध्यान देना, आपको नहीं ध्यान देना। ओके, तो फिर अब लॉ में कैसे 15 तारीख तक हम लोग सारी चीजें पढ़ लेंगे वो बताती हूँ। पूरा कम्प्रीहेंसिव हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, शांता गुप्ता सर की जो प्लेलिस्ट चल रही है आप उनसे ही पढ़ सकते हो। और मेन बात ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आ रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग को सोगा पढ़ना होगा। सोगा के लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और प्रयास सीरीज जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट पर आ रहे हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही साथ लुक 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा ब्रह्मास्त्र, उससे पहले आंसर राइटिंग मत करो, ठीक है, उसमें थोड़ा जी जान जोर लगा के जल्दी जल्दी, नॉट इतना भी जल्दी, पर अपने कॉन्सेप्ट पढ़ लो पूरी, ठीक है, ताकि जब हम लोग 1 दिसंबर से अच्छे से एकदम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाए। उससे पहले हमारे कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होने चाहिए कि हमें देख के समझ आ रहा है कि अच्छा ठीक है, इसमें ये वाला लॉ लगेगा और उसमें वो वाला लॉ लगेगा, ऐसे कर इतना हमें आना चाहिए। पर हम लोग लिखेंगे सर के साथ ही, ठीक है। ब्रह्मास्त्र सीरीज के अलावा और कुछ आंसर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, आई प्रॉमिस, ठीक है, बहुत बार प्रॉमिस कर दिया, मान लो बात को। तो फिर लॉ कंप्लीट हुआ, टाइम टेबल में आगे बताऊंगी, पर लॉ कंप्लीट हो गया कि एक प्रयास सीरीज से हमें पूरा कंप्रिहेंसिव लेक्चर कर लेना है, इससे हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि लोग नई नई पढ़ाई हो रही है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ो, सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, मैं करवा रही हूँ ना, होगा, ठीक है। एंड आंसर राइटिंग तो हमारे 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा और वो 30 दिसंबर तक चलेगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यूए की, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का हालत खराब होता है। तो क्यूए में क्या गलती की है, सीरियसली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्ट्रैटेजी और एग्जाम में, स्ट्रैटेजी में ये गलती की है कि पता नहीं कितने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। लोग बहुत अच्छी बात है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, ये अच्छी बात है, पर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में डिपेंड करता है ना कि आपने कौन सा चैप्टर अच्छे से कर लिया नहीं कर लिया। पर क्यों है, जो नॉन मैथ स्टूडेंट भी, नॉन मैथ स्टूडेंट प्लीज मत डरना, मैं भी नॉन मैथ स्टूडेंट थी, राइट। तो फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उन पे ध्यान नहीं दिया, मोस्टली उन्हीं को तो ऐसे फ्रीली छोड़ा हुआ था कि अरे यार इसको छोड़ दे, इसको चल जाएगा अच्छे से, हमें फॉर्मूलाज ही नहीं याद है मेन चैप्टर्स के। और मेन चैप्टर्स क्या है, ये रहे, ठीक है। इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, जब पता है कि यही मेन चैप्टर्स है तो इन्हीं ऑर्डर में पढ़ो, इन्हीं ऑर्डर में पढ़ के खत्म करो। पर नहीं, सब टीचर्स अलग अलग होते हैं, वो ऊपर नीचे करके पढ़ाते हैं, रेशियो पहले पढ़ा रहे हैं, जबकि मैथमेटिक्स और फाइनेंस पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो बहुत नंबर ग्रैब करवा सकता है आपके, राइट। फिर एक और गलती स्ट्रैटेजी में प्लीज ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन, क्योंकि लगता है कि पढ़ लिया समझ लिया, ऐसा नहीं होता है। जब आप पता है 50वीं बार भी एक क्वेश्चन लिख रहे होंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और वो अगर सिंपल इंटरेस्ट का भी है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो साइड में, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इससे जो आपका दिमाग में बैठे ना बैठे, आपके हाथ में बैठ गया है वो फॉर्मूला, तो जब आपको पता है ये होता है तो आप सीधा कैलकुलेटर पे ही कर लोगे उसको फिर। पर आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है, बार बार फॉर्मूलाज लिखो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। फिर एग्जाम में क्या गलती थी, एग्जाम में ये गलती थी कि डिपेंड करता है किसको कैसा सेट मिला होगा, किसी किसी के क्वेश्चंस पहले में ही बहुत डिफिकल्ट या फिर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बोल लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट डिपेंड करता है सामने वाले पे, टाइम कंज्यूमिंग वाले मिल गए और उसी पे लगा दिया ज्यादा घंटा। तो अब क्या करते हैं, मोस्टली टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस को कुछ लोग हार्ड बोल देते हैं या फिर हार्ड को ही टाइम कंज्यूमिंग बोल देते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके बता रही हूँ। तो उसमें ज्यादा टाइम लग गया जिस कारण से वो बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, और क्योंकि वो थोड़ा लेंदी था वो क्वेश्चन, जिस कारण से कुछ ठीक भी नहीं है कि आंसर सही हो या ना हो, तो मार्क्स नहीं आए, राइट। और नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं कि तुक्के पे तुक्के मारना है, नहीं मारा करो तुक्के, अगर लग रहे हैं 50 आते हैं तो 50 ही करके आ जाओ चुपचाप, ठीक है, ज्यादा नहीं तुरम खान बनना होता है उधर। तो आपको क्या करना है, ये मैं एग्जाम के पहले भी आपको बता दूंगी ताकि आप अच्छे समझ जाओ, पर तो भी एक और बात समझो कि जब आपको इको या क्यूए का क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको
छोड़ते जाना है, ठीक है। आप सोचोगे 30 क्वेश्चन तो आप छोड़ ही दोगे आराम से, ऐसा दिमाग में लेके चलो, ठीक है। तो आप छोड़ते जाओगे जो आपको ईजी लगे। ईजी मतलब कि आपको आता हो, ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया, बात खत्म। छोड़ दो। और कभी कभी लग रहा होता है ना कि ये आता है पर अभी नहीं आ रहा और टाइम कंज्यूम होगा, तो उसमें ऐसे सर्कल कर दो, उस क्वेश्चन पेपर में ही कर दो, बाहर में गया, कोई बोलता हो नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और करो। इससे क्या होगा ना कि आप 50 के ऊपर तो बना ही लोगे, और अगर नहीं भी होगा तो आपने वही क्वेश्चंस बनाए जो आपको पूरा पता है कि ये तो सही होगा तो आप पास तो कर ही जाओगे ना। ऐसे करके करना होता है, आपको अटक नहीं जाना है। और अगर आपने छोड़ दिया ना, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ 30 छोड़ दो, क्योंकि वो 30 छोड़ोगे तो डर लग सकता है यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं इसका, ऐसा नहीं कुछ नहीं आता, अभी 70 क्वेश्चंस बचे हुए, उसमें से आप बना लोगे। तो ये चीज आप अपने एग्जाम में ध्यान रखना। और अब हम लोग क्यूए पे बहुत अच्छे से बात करेंगे, रिसोर्सेज के लिए एंड सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो ये है निशान सर, और ये अभी जैन 2026 के लिए रिवीजन, कम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच चलवा रहे हैं, और वो फ्री है, ठीक है, फ्री है। तो फिर अब ये 15 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, उन्होंने 5 नवंबर से स्टार्ट किया था, तो हो सकता है आपको एक दिन में 2 वीडियोस देखने पड़ जाए, पर वो बहुत सही है। उसमें पूरा का पूरा वो सॉल्व करवा दे रहे हैं आपको क्वेश्चंस भी, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद वो आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, ठीक है। उनका जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो भी मैं लिंक कर दूंगी, आप उधर से जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसे करते करते ना आपका 15 दिसंबर तक क्यूए भी कंप्लीट हो जाएगा। इजंट दैट अमेजिंग, राइट। और सच में निशान सर से पढ़ने के बाद आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिया आपने। साथ ही साथ जो आईसीआई के मेन क्वेश्चंस है जो बहुत रिपीट होते हैं, या फिर आईसीआई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड टू बी ऑनेस्ट लॉजिकल रीजनिंग में और स्टैट्स में जितने भी अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी है। फॉर्मूला शीट भी है कि सिर्फ फॉर्मूलाज देखने हैं, वो भी देख लिए। माइंड मैप्स ऐसे बनाए गए हैं कि जैसे ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला, और अब इसी फॉर्मूला से जो भी जैसे 5 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, तो वो 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी है। ऐसे आपको रिवाइज करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूए का रिसोर्सेज भी दे दिया सारे के सारे। अब हम लोग इको की बात करते हैं, एंड उसके बाद मैं तुम्हें दूंगी बहुत अच्छा सा टाइम टेबल। एंड तो फिर जब हम लोग इको की बात करते हैं, तो अगर बहुत लोगों का सिलेबस कंप्लीट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप आदित्य भैया से कर सकते हो, राइट। उनकी भी प्लेलिस्ट मैं दे दूंगी। एंड ये सारी चीजें, लुक, मैं आपको ये चीज बस एक ही चीज मैं खुद देखने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, कि 2 प्लेलिस्ट है। एक प्लेलिस्ट वो है जो एग्जाम के 1.5 डेज में उन्होंने हमें पढ़ाई समझाई, ठीक है, और एक प्लेलिस्ट है कि इन डेप्थ में उन्होंने पढ़ाया। तो अगर आपको लगता है कि सच में आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इको कुछ खास हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, पर तो भी अगर इतना देखने में आपको लग रहा है ना कि मेन पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो बहुत सही बात है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इनकी प्लेलिस्ट भी है, आप इनकी प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हो, दोनों ही चीजें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। या फिर अगर कुछ नहीं मिलता ना तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है मेरे चैनल पे भी या फिर इस पे भी, आप जाके पूछ लेना कि क्या चीज का है, मैं खुद ही आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी, ठीक है। तो इको में अब क्या गलती हुई थी ये भी बता देती हूँ। स्ट्रैटेजी यही कि प्रैक्टिस नहीं किया लोग, अगर आपको याद भी नहीं होता है ना इको, अगर आपको तो समझ भी नहीं है, तो भी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इको में, राइट। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, या फिर आदित्य भैया बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा मैं यहाँ पे गलती हो गया, 2-3 बार गलत हुए एक जगह पे, अब याद होगी कि अच्छा ये तो नहीं है, यही है इसका आंसर। ऊपर से वो क्वेश्चन करवाते वक्त ना याद भी करवा देते हैं। तो स्ट्रैटेजी में क्या गलती हुई कि अच्छा खासा रिवीजन नहीं हुआ, रिवीजन भी छोड़ो, प्रैक्टिस ही नहीं किया क्वेश्चंस का एग्जाम में, यही गलती कि हार्ड क्वेश्चंस आ गया, अरे यार मैं हार्ड क्वेश्चंस आ गया तो उसी में अटक गए और आगे बढ़े ही नहीं। तो ई को भी समाप्त कर दिया है मैंने। अब हम लोग टाइम टेबल पे आ जाते हैं। टाइम टेबल देने से पहले मैं एक बात बोल दूं, क्योंकि ये वीडियो लंबी है, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत लोग बोलते हैं कि अपना वीकनेस देखो, अपना वीकनेस देखो। बहुत लोग सच में अपनी वीकनेस भी नहीं देख पाते, क्योंकि उन्हें असेसमेंट नहीं करना, या फिर उनमें थोड़ा ईगो आ गया है कि यार मैं क्या करूं, टू बी ऑनेस्ट अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इसलिए। तो फिर जितने भी मैंने वीकनेसेस बताए ना कि स्ट्रैटेजी में यहाँ पे कमी थी और एग्जाम में ये कमी थी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब मुझे खुद मैसेज किया, और मैंने खुद जाके भी पूछा कि आपको क्या लगता है कहाँ गलती हो गई, क्या ये वो। तो फिर इस कारण से
आपको ज़्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। ये तो मैंने कोर बातें की है, ठीक है? और अगर आप इसके बेसिस पे इन सब चीज़ों को ठीक करते जाओगे, जो मैंने आपको प्लान दिया है, तो ऑब्वियसली आप पास करोगे और आपको बहुत अच्छे नंबर आएँगे, ठीक है? तो अब मुझे मत आगे बोलने लगना कि इतना लंबा वीडियो क्यों, क्योंकि मैं सब कुछ कवर कर रही हूँ, हवा में बातें नहीं बता रही हूँ। टाइम टेबल हम लोग कैसे स्टार्ट करें? बहुत लोग सुबह उठते हैं, बहुत लोग रात तक पढ़ते हैं, इसमें कोई गलत की बात नहीं है। और जो भी आपको बोले कि नहीं सुबह उठ के ही पढ़ना चाहिए, आप उसको बोलो शट द फक अप, ठीक है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। आप जब भी उठोगे, ठीक है, तो आप फ्रेश होगे, आप खाओगे एंड फिर आप अकाउंट्स पढ़ोगे। अकाउंट्स का कभी आप 2 घंटे पढ़ोगे, कभी आप 3 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सर की वीडियो उस दिन की कितनी लंबी है, उस चैप्टर की। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसे उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, जो सर ने कराए हैं वही क्वेश्चन सॉल्व करना। और साथ ही साथ मैंने ना अपने टेलीग्राम पे दिया हुआ है कि स्टडी मटेरियल की कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है? तो आप उन्हें भी फिर ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसे भी सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो हमने अकाउंट्स पढ़ा, 2-3 घंटे पढ़ा। उसके बाद हमने आधे घंटे का ब्रेक लिया और कुछ खाया, पानी पिया, थोड़ा इधर उधर घूमा एंड फिर हमने लॉ पढ़ा, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट तैयार करें, क्योंकि अगर कोई इस वीडियो को देखने के बाद तैयार कर रहा है तो उसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होगा। जैसे कि अभी सर कॉन्ट्रैक्ट ऐड करवा रहे हैं, पर हमें सोगा पहले से ही कंप्लीट करना है, तो उसका 11 वीडियोस है, सब 1-1 घंटे की हैं। तो रोज हमने 3 घंटे की वीडियो देख ली, मतलब 3 वीडियोस देखी। ऐसे कर करके कुछ दिन तक हम लोग थोड़ा ज्यादा वीडियोस देखेंगे, तो 3 घंटा या 2 घंटा समझ लो अकाउंट्स, एंड फिर 3 घंटे की वीडियो हमने देखी लॉ की। ऑब्वियसली तुम्हें नोट्स भी करते चलना है, अच्छे से नोट्स करो। उसके बाद फिर से आधे घंटे का ब्रेक लो, खाओ, पियो, थोड़ा थोड़ा ना भाग के आओ, ठीक है? जैसे 1 घंटे का वीडियो देखा लॉ का, फिर उठो और जल्दी से अपने घर में पूरा भाग के आओ और फिर बैठने लग जाओ, ठीक है? उससे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा और तुम लंबे टाइम तक लिख पाओगे, पढ़ पाओगे। ऐसा मैं करती थी अपने फुल मैराथन में। ये हुआ। उसके बाद फिर क्यूए के लिए एक वीडियो देखो, क्योंकि देखो अगर लॉ की वीडियो देख रहे हो ना, लॉ में फेल हुए, तो फिर लॉ का स्पीड अप नहीं करना है, धीरे धीरे ही पढ़ो। लग रहा है कि बहुत स्लो है, पर तो भी तुम्हें धीरे ही पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा माइंड उस चीज को ग्रैब कर पाए, ठीक है? बार बार कीवर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि सर आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ा रहे हैं, राइट? तो बार बार कीवर्ड्स आ रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है। अकाउंट्स का हल्का सा 1.5 करके कर सकते हो स्पीड में, ठीक है? एंड सेम चीज आती है क्यूए के लिए। क्यूए में भी स्लो करके करना है, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग निशान सर से नहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए थोड़ा नया लग सकता है। और नया लग रहा है तो भी बहुत काम आएगा वो, इसलिए आपको उसको भी स्लो करके देखना है। वो कुछ 2 घंटे की वीडियो होती है उनकी, तो अभी आप एक ही वीडियो देखो दिन में, ठीक है? एक एक वीडियो देखो। और जैसे फॉर एग्जाम्पल MOF की 2 वीडियोस है, ठीक है? 2 पार्ट है, तो एक पार्ट देखा और फिर अगले दिन जब दूसरा पार्ट देखा तो उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, वो साथ ही साथ है उसके, ठीक है? और 10-12 दिन तक तो हम लोग बस ये 3 सब्जेक्ट ही करेंगे, ठीक है? अकाउंट्स, लॉ एंड फिर क्यूए, ठीक है? तो फिर अगर जिस दिन अकाउंट्स का थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो है या छोटा वीडियो, तो 7 घंटे और 9 घंटे ही आप पढ़ोगे। फिर आपको थोड़ा रेस्ट भी करना है ऑब्वियसली, और खाते पीते रहो, थोड़ा ज्यादा खाओ, तुम्हारे दिमाग को चलना है और तुम्हें बैठे रहना है, इसलिए भी, ठीक है? तो फिर ये 3 करेंगे हम लोग। एंड फिर जब 10 या 12 दिन हो जाएंगे, क्योंकि इन सब का हमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि हम लोग लॉ और क्यूए में थोड़े पीछे हैं सर के स्पीड के हिसाब से, ठीक है? तो हल्का सा ज्यादा पढ़ना है, पर ध्यान रखना है। और फिर जब 10-12 दिन हो जाएगा, हम लोग फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्यूए और इको को थोड़ा स्विच कर लेंगे, और अगर स्विच नहीं भी करेंगे तो फिर जिस दिन हमारा पूरा मिला के 7 आवर्स हमने पढ़ा है, ठीक है? तो 1 घंटे हम लोग क्या करेंगे कि जो मैंने एग्जाम से पहले वीडियोस देखे थे, उसकी जो लिस्ट है उसमें जाके हम लोग पूरा एक बार मैक्रो देख के आ जाएंगे, फिर पूरा हम लोग माइक्रो देख के आ जाएंगे, ऐसे करेंगे, ओके? और बीच में कोई भी दिक्कत हो जाए, लग रहा है नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई ऑब्वियसली कर दूंगी, ठीक है? एंड
दैट्स इट। आई होप ये हेल्पफुल होगा। मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी चीज बस पढ़ना ही तुम पे छोड़ा है। सारी चीजें तो मैंने खुद ही बताई हैं कि ये तुम्हारी वीकनेसेस हो सकती हैं, ये तुमने गलती की होगी एग्जाम में, फिर ये रहे रिसोर्सेज, फिर इन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। जितना हो सका था मैंने कर दिया है। एंड 15 दिसंबर तक ये सारी चीजें अप्लाई करो। उसके बाद मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगी ताकि हम लोग 15 दिसंबर के बाद से करें। और फालतू की और ज्यादा वीडियोस मत देखो, पढ़ने पे ध्यान दो। अभी बहुत गाइडेंस की वीडियो देख ली, बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अब प्लीज सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि इसके बाद अगर तुम और किसी के पास या फिर मेरी और ज्यादा गाइडेंस वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब बस यही है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो और अपने अंदर का वॉइड फिल करना चाह रहे हो। अगर पढ़ोगे तो अपने अंदर का वॉइड अपने आप फिल हो जाएगा। उतना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। अब सीधा 15 दिसंबर के बाद ही कोई वीडियो देखना। तब तक ये फॉलो करो, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है फिर से। और उसके बाद जो जीत और हम रिविजन्स करेंगे उसकी बात ही अलग है। सो दैट्स इट। और कुछ भी क्वेश्चन वोश्चन हो टेलीग्राम पे आराम से पूछ लेना, मैं हमेशा हूँ तुम लोग के लिए। एंड दैट्स इट। और जैन में हम लोग पक्का फोड़ेंगे, ये कमेंट मुझे दिखना चाहिए, राइट? क्योंकि कल मैंने कहा था कमेंट करें तो आपने किया था, थैंक यू तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपको फोड़ना है जनवरी में, और आप लिखोगे कि हाँ हम जनवरी में फोड़ेंगे, ठीक है। मिलती हूँ मैं बाद में, बाय बाय। भाई यार मेरी बैटरी खत्म हो गई, मेरा गला फिर से दर्द होने लगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बचा है। रुको भाई 1 मिनट देखने दो। फर्स्ट का सेकंड, थर्ड का, नहीं थर्ड, फोर्थ का सेकंड और क्वेश्चन पेपर है, क्या एनालिसिस चल रही है।